Hello everyone, class 8th and the second part of chapter Androcles and the Lion. आज हम देखेंगे शेर और एंड्रोकल्स के बीच क्या हुआ। जब एंड्रोकल्स शेर से मिला उसके बाद व्हाट ही डिड, क्या शेर ने उसे खाया या उसने उसकी मदद की या शेर वाकई परेशानी में था, ये सारी बातें, ये सारे प्रश्न पिछले वीडियो में अराइज थे। अब हम इसका आंसर देखते हैं। Androcles took the pear in his left hand. Deftly he pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured pear. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if it to show gratitude. क्या हुआ? शेर के पंजों में जो कांटा, जो थॉर्न था, उसे एंड्रोकल्स ने निकाल लिया और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शेर ने उसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो किया, अपना हाथ बढ़ाकर उसकी ओर जो है धन्यवाद जो है वो दिया। Androcles remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast every day. He would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androcles wherever he went. Now what happened? Androcles जो है वो उसके साथ ही वहाँ रुक गया, क्योंकि वैसे भी एंड्रोकल्स जो था उसे कहीं ना कहीं रहना था, तो वो शेर के साथ ही रुका और वो उसकी डेली ड्रेसिंग करता था, उसके घाव को, उसके इंजरी को वो डेली ड्रेसअप करता था, मलहम लगाता था। और इससे उन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता हुआ कि एंड्रोकल्स को वो लॉयन जो है वो फॉलो करने लगा, वो उसके आसपास ही साथ साथ रहने लगा। In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. They searched for him high and low but couldn't find him. At last they came to the forest where Androcles lived. My dear friends, we have already discussed that ki if you lost anything, then definitely you will look for it. उसी प्रकार स्लेव, जो स्लेव्स होते थे, उनके जो मास्टर्स थे वो उन्हें कभी छोड़ते नहीं थे। यदि वो भाग गए हैं तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू फाइंड दैट वन अगेन। और यही हुआ, एंड्रोकल्स को ढूंढने के लिए लोग भेजे गए, बहुत से लोगों ने उसे ढूंढा, बहुत प्रयास किया, वो नहीं मिला। फाइनली वो उस फॉरेस्ट में पहुंच ही गए जहां पर एंड्रोकल्स था। फिर क्या हुआ? इट सो हैपेंड दैट एंड्रोकल्स हैड गॉन आउट अलोन दैट डे व्हाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव. Both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androcles in the chains in a prison and the lion was caged. अब क्या हुआ? एंड्रोकल्स के साथ साथ उस लॉयन को भी ले जाया गया और वो दोनों अलग अलग जगह पर इम्प्रिजन्ड हुए। केज में लॉयन को रखा गया और चेन्स के थ्रू टाई अप करके एंड्रोकल्स को रख दिया गया। Then in those days people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androcles too was thrown to the wild beast. Now, what was the punishment for the guilty? उन दिनों दास प्रथा जो थी, जो गुलाम हुआ करते थे, उन्हें अपने ओनर के साथ, उन्हें अपने मास्टर के साथ पूरी लॉयल्टी के साथ रहना होता था। अगर उन्होंने कोई गलती कर ली है और वो भाग गए हैं, भागने जैसा क्राइम तो बहुत बड़ा क्राइम था, इसके लिए उन्हें
जंगली जानवरों का खाना बना दिया जाता था। और यही बात एंड्रोकल्स के साथ भी होनी थी। इसके लिए डेट फिक्स की गई, पूरा जो है सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुआ। ऑन द अपॉइंटेड डे द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस। द क्राउड्स cheered loudly. The trumpeters blew the trumpet and the Androcles was brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. So what happened, my dear? You can imagine that a ground is filled with रश। वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी है। सभी चारों ओर से घेरा बनाकर देख रहे हैं कि अब एंड्रोकल्स जो है वो शेर के मुंह में जाने ही वाला है। और एंड्रोकल्स को ये बात का एहसास है कि दिस मे बी हिज लास्ट डे ऑफ लाइफ। अब ये उसके जीवन का आखिरी दिन है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मास्टर के क्लचेस से भागने का प्रयास किया था और पकड़ा गया, तो उसके एज अ पनिशमेंट उसे शेर का खाना बनना ही था। एट द अपोजिट एंड अ गेट वाज रेज्ड एंड अ फेरोशियस लायन वाज रिलीज्ड इनटू द एरेना. It had been kept hungry to make it more ferocious. Androcles was filled with fear, but he put up a brave front. What happened? एक गेट से एंड्रोकल्स और दूसरे गेट से लॉयन को भेजा गया। और वो लॉयन कैसा था? फेरोशियस था, बहुत आक्रामक हो गया था। बहुत ज़्यादा भूख की वजह से उसे भूखा रखा गया था, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा आक्रामक था, और भी ज़्यादा खूंखार हो गया था। और एंड्रोकल्स जो है वो काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसका जो हार्ट है वो ब्रेव पर्सन का था, तो थोड़ा सा उसे एक उम्मीद थी। The lion saw Androcles and rushed towards him, bounding and roaring, but suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its range seemed to have melted. Androcles saw this too. Each friend recognized the other. अब क्या हुआ? एक गेट से शेर आ रहा और एक साइड से एंड्रोकल्स आ रहा, दोनों आमने सामने हैं। शेर को जैसे ही पता चल रहा है कि उसके सामने उसका खाना है, बट नेचुरली आपको यदि भूख लगेगी तो आप भूख की खाने की ओर स्पीड से जाएंगे। सेम थिंग हैपेंड विद एंड्रोकल्स। द फेरोशियस लॉयन बहुत जल्दी बहुत स्पीड से रोर करते हुए, दहाड़ते हुए एंड्रोकल्स की तरफ बढ़ने लगा। सीन ऐसा है कि बस कुछ ही पलों में शेर जो है वो एंड्रोकल्स को अपना खाना बनाने ही वाला है। बट द सीन कन्वर्टेड, वहाँ का जो हाल था वो चेंज हो गया। कैसे? क्योंकि शेर ने जैसे ही थोड़ा आगे आया और एंड्रोकल्स को पहचान लिया, वो रुक गया और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसका जो आक्रामकता थी वो थोड़ी कम हो गई और वो उसकी ओर बढ़ने लगा। और जैसे ही एंड्रोकल्स ने शेर को देखा, दोनों दोस्त थे, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और वो फिर दोनों एक दूसरे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। टू एवरीवन्स अमेजमेंट the lion bounded towards Androcles again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androcles hugged the lion. He wept with relief and joy. What will be the situation there? जब दो दोस्त मिलेंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे से प्यार से हग करेंगे, एक दूसरे को प्यार से टच करेंगे। वही हुआ। एंड्रोकल्स और लॉयन जो दो फ्रेंड थे वो एक दूसरे से मिल गए। The audience, including the emperor, watched this tender sight in great wonder. People began to cheer Androcles and asked for his release. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. He ordered that Androcles should be set free. He would no longer be a slave. When the emperor asked Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. The two friends went back to the forest to live a free life. So what happened there? Audience जो थी, बहुत अमेजिंग सीन था, सभी बहुत
आश्चर्य से इस बात को देखने लगे और उसके बाद उन्होंने ये तय किया, उन्होंने एम्परर से, वहाँ के शासक से ये डिमांड की कि एंड्रोकल्स को छोड़ा जाए। उन लोगों ने जब राजा से बात की, राजा भी बहुत आश्चर्यचकित था, सरप्राइज्ड था। ही आस्क्ड एंड्रोकल्स ऑल दी स्टोरी, पूरी बातें सुनने के बाद कैसे एक शेर ने अपने उस व्यक्ति को खाया नहीं, उसे छोड़ दिया, उनके बीच की दोस्ती कैसे हुई, ऑल दीज थिंग्स जो एंड्रोकल्स ने एम्परर के सामने बताई, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अब एंड्रोकल जो है विल नॉट बी स्लेव, अब वो दास नहीं होगा, वो फ्री होगा। उसके अलावा वो क्या चाहता है उसकी इच्छा पूरी की जाएगी। एक दोस्त क्या चाहेगा, एक दोस्त अपने दोस्त की आज़ादी ही चाहेगा, और वही हुआ। एंड्रोकल्स ने भी लॉयन का फ्रीडम मांगा और वो दोनों दोस्त अपने जंगल में जाकर फ्री लाइफ जीने के लिए फ्री थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी जो है, एक पर्सन, एक लॉयन, अ स्लेव जो कि एक दास था और लॉयन इंजर्ड था, दोनों मिले। बहादुरी की बात थी कि एक जानवर की तकलीफ को समझते हुए एंड्रोकल्स ने उसकी चोट को ठीक करने का प्रयास किया। इस घटना से दोनों के बीच बॉन्डिंग बनी, दोनों दोस्त बन गए और फाइनली उस बात का परिणाम ये हुआ कि उसी शेर को जब एंड्रोकल्स को खाने के लिए बोला गया तो बीइंग अ फ्रेंड उसने ऐसा नहीं किया और इस दोस्ती की मिसाल के तौर पे गुलामी से, स्लेवरी से एंड्रोकल्स को फ्रीडम मिला और दोनों दोस्त खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जीवन में की गई अच्छाई कभी भी वेस्ट नहीं होती है। आपको हमेशा अपने जीवन में अच्छे काम करना चाहिए, हमेशा करेज बना के रखना चाहिए, हमेशा साहस के साथ, समझदारी के साथ, सहजता और सहृदयता के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। सो नाउ in the next video we will see the next chapter. Till then, have a nice day.